तो आज मैं आपको लोग को समांतर श्रेणी पढ़ाने जा रहा हूँ। समांतर श्रेणी यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए ये होता क्या है, तो एक ये जो होता है ना आपका एक सीरीज होता है, कोई भी नंबर होता है, कोई संख्या जो होता है ना एक सिस्टम के रूप में, जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 एन तक हो। यानी देखिए यहाँ पे जो बढ़ रहा है ना 2, यहाँ भी 2, तो एक सिस्टम के रूप से बढ़ रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। हर नंबर जो होता है एक सिस्टम के रूप में बढ़ता है, तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए इसका जो मेन पद होता है, पहला पद को हम कहते हैं प्रथम पद को कहते हैं ए कहते हैं। इसका दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसे कहते हैं पदांतर या सार्वंतर। इसे सूचित किया जाता है आपका इसे सूचित करते हैं डी से सूचित करते हैं। अब देखिए इसका जो आपका श्रेणी जो होता है देखिए ए, उसके बाद होता है ए इंटू डी, उसके बाद होता है अगला होता है ए इंटू 2D, चौथा होता है ए इंटू 3D। नो ये प्लस का होता है, ये गलत हो गया। ये क्या होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2D, तीसरा अगला नेक्स्ट होता है ए प्लस 3D। तो इसी तरह से डॉट 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 करके एन डी टर्म तक होता है इसका, ठीक। देखिए इसमें अब देखिए ये तो जान गए कि इसका क्या होता है, एक श्रेणी के रूप में जो भी लिखा जाएगा उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। अब देखिए इसका मैंने बता दिया कि इसका फॉर्म जो होता है क्या होता है, ए होता है ए प्लस डी होता है, अगला होता है ए प्लस 2D होता है, डॉट 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 ए प्लस एन डी तक होता है, इसके रूप में आता है। अब तो देखिए जैसे कि रहेगा आपका 5 8 11 14 डॉट 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 एन तक, एन टर्म तक। तो इसका जो होता है ना एन टर्म तक, अब देखिए इस दोनों के बीच में आप डी निकालना जानेंगे। डी क्या होता है, डी जो होता है, अब देखिए इस दोनों के बीच में, तो डी कैसे निकालेंगे, सार्वअंतर, दो पदों के बीच का अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वअंतर कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 5, तो ये देखिए इसको घटाएंगे 3 आ गया। अब इस दोनों के भी घटा के देखिए 11 माइनस 8 3, हर दो पद का अंतर जो होगा सेम आता है। इसमें घटा के देखिए 14 माइनस 11, यहाँ भी 3, मतलब जितने भी पद होते हैं उन दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर आता है एक सेम आएगा, तो ये सार्वअंतर कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये इसका कुछ फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, अब देखिए कभी भी अगर आपको श्रेणी लिखना हो तो क्या करेंगे, ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2D। अगर ए और डी पता हो तब लिख सकते हैं ए प्लस 3D डॉट 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 ए प्लस एन डी तक होता है आपका, n-1D तक, n-1D, क्योंकि टर्म जो होते हैं n-1D तक ये आता है। और देखिए यहाँ पे आपको एक फार्मूला देख लेते हैं। अंतिम पद बराबर होता है आपका n a प्लस n-1D होता है, ठीक। उसके बाद ये पहला फार्मूला, ये हो गया आपका। इसमें n जो होता है नंबर होता है, कितना पदों की संख्या होती है, जिसमें a आपका हो गया प्रथम पद, उसके बाद डी हो गया सार्वंतर, एन जो होता है नंबर होता है, पदों की संख्या,
n क्या होता है, पदों की संख्या। तो अगर आपको ये तीनों चीज़ पता है और अंतिम पद पूछा जाए तो आप ये फार्मूला लगाइए, इससे निकल जाएगा। और फार्मूला होता है इसका, ये नोट कर लीजिएगा, देखिए अगला। अब आता है पदों की, सभी पदों का योग, यानी पदों की योगफल। तो पदों का योगफल का होता है एस एन, इसको कहते हैं एस एन। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस अंतिम पद, यानी एल, अंतिम पद को एल या ए एन से सूचित करते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, ये दोनों। दूसरा इसका और फार्मूला होता है एस एन बराबर, पहला ये हो गया फर्स्ट फार्मूला, और ये होता है सेकेंड। इसका होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, आपका ये फार्मूला होता है, ठीक। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब इसको क्वेश्चन कैसे रहेगा। क्वेश्चन रहेगा आपसे, कोई सीरीज दे देगा, जैसे दे देगा 3, 8, 13, 18 ... आपको दे देगा n टर्म तक। अब आपसे पूछ देगा इसमें क्या, कि इसमें प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद कितना है, देखिए सबसे पहले पद को कहते हैं प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, प्रथम पद जो हो गया इसका 3 हो गया। आपसे पूछेगा इसमें सार्वंतर, सार्वंतर क्या होगा इसका, सार्वंतर दो पदों के बीच का अंतर। तो इसका फार्मूला होता है T2 माइनस T1, यानी T2 मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, कोई भी दो टर्म लेना है जिसमें से प्रथम दूसरे पद को पहले पद से घटाना। देखिए इसमें से कोई ले लीजिए, इसको लेते हैं, ये दो को पद लेते हैं, तो ये प्रथम ये सेकेंड। तो ये 13 माइनस कितना हो जाएगा 8, आपका आ गया कितना 5। ये पूछ सकता है, पूछ देगा अंतिम पद। तो अंतिम पद पूछेगा कब, जब n बराबर देगा कुछ। तो मान लेते n बराबर दिए 10 पदों तक, n बराबर आपको 10 पद दे दिया, तो आपसे पूछ सकता है अंतिम पद। तो अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है, तो आपको अंतिम पद का लगाना क्या है, देखिए यहाँ पे n बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, n बराबर 10 दे दिया, तो कैसे निकालना है, ए एन लास्ट पद, ए एन को लास्ट पद शुरू करते हैं। तो क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, a कितना था, ये था 3, पद की संख्या कितना है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू कितना डी कितना है 5। तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस, ये देखिए घटेगा तो 9, और 9 में 5 से 9 5 45, ये दोनों को जोड़ दिया कितना हो जाएगा 48। तो अंतिम पद कितना हो जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक। ये अंतिम पद कितना आएगा 48 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 तरह से, और कुछ और आगे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए ये हो गया, इस 3 तरह से पीछे करके, अगर नहीं आया होगा पीछे करके देख लीजिए। उसके बाद देखिए अगला आता है, आपको दे देगा इस तरह से क्वेश्चन बना के, यदि प्रथम पद 10 हैं और सार्वंतर 4 हो, 4 और पदों की संख्या 20 हो, तो अंतिम पद निकालें। इस तरह से दे दिया क्वेश्चन। तो अब सबसे पहले क्या करना है, जो दिया है वो लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे प्रथम पद बोला है, तो प्रथम पद है कितना, a बराबर आपको 10 दे दिया।
उसके सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं। डी बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। एन पदों की संख्या देखिए, और पदों की संख्या कितना है, 20 है, तो एन बराबर 20 आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है, अंतिम पद को किससे, या तो टी एन बोलते हैं इसे लास्ट टर्म, या इसको बोलते हैं ए एन। अंतिम पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे ए कितना है, 10 है, एन कितना है 20 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 10 प्लस, अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19 गुने 4। अब ये देखिए 4, अब ये हो जाएगा 10 प्लस 19 चौक कितना होता है 76। इसको जोड़ देंगे आपका आ जाएगा 86। ये लास्ट टर्म कितना आएगा 86 हो जाएगा। अंतिम पद कितना आ जाएगा 86 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। देखिए अब अगले देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, पीछे करके देख सकते हैं, नोट कर लीजिए। जैसे देखिए आपको अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, यदि अंतिम पद 86 हो और प्रथम पद 10 हैं, प्रथम पद 10 और यहाँ पे अंतिम पद 86 और प्रथम पद 10 हैं, तो सार्वंतर ज्ञात करें। यदि पदों की संख्या पदों की संख्या 20 है। मैंने पिछला वाला क्वेश्चन को ही उसमें से कोई एक अलग हटा दिया और इसको दूसरा चीज़ निकालना। अब देखिए यहाँ पे यदि अंतिम पद, तो अंतिम पद को टी एन बोलते हैं। टी एन बराबर कितना दे दिया है 86। उसके बाद देखिए, और प्रथम पद ए बराबर आपको दे दिया है कितना 10। उसके बाद क्या दे दिया, पदों की संख्या एन बराबर आपको 20 दे दिया। तो निकालना क्या है, डी निकालना है। डी बराबर क्या है, डी आपको पता नहीं है, तो क्या करेंगे, जो दिया है मेन सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे ज़्यादा इसको अंतिम पद के में फार्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा टी एन बराबर होता है एस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। टी एन बराबर फार्मूला ये याद रखना है हमेशा ही, तो आपसे बनेंगे। देखो टी एन कितना दिया, अब यहाँ पे वैल्यू भरना है 86। ए का मान कितना दे दिया 10 भर दिए, प्लस एन कितना दे दिया है 20 में से एक घट जाएगा कितना 19 इंटू कितना हो गया डी। इस 10 को इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, अब आ जाएगा 19 इंटू डी बराबर हो जाएगा, इधर 10 घट इधर आके देखिए, इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो 86 माइनस 10 ये कितना हो गया डी बराबर। अब देखिए यहाँ पे गुना में था, इसको घटा के मैंने यहाँ पे 76 अपॉन कितना कर दिया 19, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 4। तो आपको जो भी निकालना, अगर मान लिया जाए इसमें से डी देता और इसमें से ए पूछता है, ए ना दे के तो भी निकाल लेते। अगर ए डी और टी एन दे दे, ए भी दे दे, टी एन भी दे दे, ए भी दे दे, और इसमें एन ना दे और क्या दे डी दे दे, तो आप सिर्फ इसी फार्मूला को, इसमें से कोई तीनों दे और कोई एक पूछे तो क्या करना है, यही फार्मूला लगाना है, इसी से सब निकल जाते हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, इस तरह लैंग्वेज में नहीं रहेगा, यहाँ दे दिया 12 18 24 डॉट 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 120। अब देखिए इसमें पूछेगा कि पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या, आगे पदों की संख्या। तो देखिए इसमें सबसे पहले अब देखिए समझना है, ये क्या है प्रथम पद, तो ये ए हो गया, ये 12 आ गया। उसके बाद देखिए अब जब टर्म दे दिए बहुत सारे, तो अब उसमें से किसी भी दो ए एन मतलब टी एन टी निकाल सकते हैं, टर्म टी आर,
इसे कहते हैं टर्म। तो देखिए कैम आप ये डी निकाल सकते हैं, डी मतलब पदों के अंतर। तो कोई दो को घटाइए, तो मान लेते हैं यहाँ से घटाते हैं 24 माइनस इससे पहले वाला 18, यहाँ पे घटाने पर कितना गया 6, तो डी भी पता हो गया। अब ये लास्ट टर्म ये क्या है टी एन, अंतिम पद कितना है, इसको टी एन लिखे या ए एन लिखे, दोनों लिख सकते हैं। तो ये कितना है 120। आपको देखिए इसमें से पूछा क्या था, आपको आगे लिखेगा कि पदों की संख्या कितनी है, कितनी है। तो पदों की संख्या कितनी है तो कैसे निकालेंगे, तो पदों की संख्या के निकालने के लिए देखिए इसे n बराबर आपको पता नहीं है, तो क्या करेंगे फार्मूला यही लगाएंगे इसी का, देखिए यही दिया है तो यहाँ पे लगाएंगे इसका फार्मूला टी एन बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। टी एन कितना दे दिया 120, ए कितना दिया है 12 दे दिया, प्लस अब देखिए एन पता नहीं तो एन माइनस 1 कर लेंगे, डी कितना हो गया निकाले हैं 6 डाल दिए। अब इसको इधर ला के घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 120 माइनस 12 बराबर ये कितना हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 6, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 18 मतलब 108 बराबर कितना हो जाएगा एन माइनस 1। अब ये 6 देखिए गुना में था, मैंने यहाँ पे इसी को ले आया, अब इससे काटिएगा तो कितना आ जाएगा। अब 18 से कितना होता है, 18 से कितना होता है 108, यानी आपका ये कितना बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ पे लिख, यहाँ पे अब देखिए यहाँ ये कटेगा कितना बार में 18 बार में, 18 छः 108। अब देखिए ये 18 यहीं पे लिख दिए इसको। अब देखिए ये आगे लिख, यहाँ 18 कट गया, 18 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर माइनस में था इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, तो 18 1 19, तो यहाँ पे पदों की संख्या कितना हो गया 19 हो गया। ठीक, तो इस तरह से रहेगा। अब देखिए आगे देखिए, अब ऐसे लिख दिया, यदि प्रथम पद 20 हो और डी यानी सर्वांतर कितना 5, तो कौन सा पद 225 होगा, यानी कौन सा पद पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या दे दिया, प्रथम पद दे दिया है, प्रथम पद कितना दे दिया 20 दे दिया है, 20 दे दिया है, उसके बाद और क्या डी यानी सर्वांतर कितना दे दिया 5, और पूछ रहा है तो कौन सा पद 225 होगा। तो क्या करना है, फिर वही अब जो दिया है वो लिख लेते हैं। ए प्रथम पद कितना 20 दे दिया है, डी कितना दे दिया है, डी आपका 5 दे दिया है, उसका कौन सा पद मतलब लास्ट टर्म दे दिया अंतिम पद, तो ये क्या हो गया ए एन कितना हो गया 225 हो गया। ठीक, ए एन 225 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ए एन 225 हो गया, तो आपसे पूछ रहा है क्या कौन सा पद मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है, तो एन बराबर लिख लिए, लास्ट टर्म तो दे चुका है, पदों की संख्या कितने पद थे, तो देखिए यहाँ पे फिर यही फॉर्मूला आएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एन कितना 225 यहाँ पे भर दिया, उसके बाद ए कितना है 20 भर दिया, प्लस एन माइनस कितना है 1 और इंटू डी कितना दे दिया 5, तो 5 डाल दिया। और ये इधर आगे घट जाएगा, कितना इधर आगे घट जाएगा तो कितना बचेगा 205, और ये कितना हो गया एन माइनस 1 इंटू कितना हो गया डी। इस 5 से ये कट जाएगा, क्योंकि बराबर में जब भी गुना में होता है तो ऊपर से ऊपर कट जाता है, कितना हो जाएगा कट 5 चौक 20 और 41 बार में कट गया, यानी n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 41, तो n बराबर कितना हो गया 42। आपका यही पदों की संख्या कौन सा पद, तो यानी इसमें जो होगा 42वां पद जो है, नंबर ऑफ टर्म तो पूछ नहीं रहा था लेकिन पूछ रहा था कौन सा पद, तो ये देखिए लास्ट टर्म जो कितना है, ये जो है 42वां पद जो है ना, पदों की संख्या 42 है और कौन सा पूछा है, तो यहाँ पे पदों की संख्या 42 नहीं लिखना है, यहाँ पे बोला कौन सा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 42वां पद, तो यहाँ लिख देना है
42वां यहाँ पे आंसर में लिखना है स्वे पद 225 होगा। लास्ट में लिख देना आंसर में, आपका ये आंसर आ गया। उसके बाद देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे